हेलो गाइज, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चरण एंड सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेस। जानते हैं कि जल ही जीवन है, यानी पानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना ज़रूरी है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटरी प्लेनेट। अर्थ को वाटरी प्लेनेट्स कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अर्थ पे 70% क्या है, वाटर कवर्ड है। यानी अर्थ सरफेस जो है वो 70% पानी से ढका हुआ है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ्स टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन एंड सी। और जितना वाटर है 70% का, 97% जो है वो आपका सी और ओशियन में पाया जाता है। और जैसे जानते हैं आप कि ये जो सी और ओशियन में वाटर है वो सलाइन वाटर है, इसलिए और इसका हम यूज़ अपने पीने के पानी के लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में इरिगेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सलाइन है, साल्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद 97% के बाद जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, जो कि हमको हमारे पास उपलब्ध है। और 3% में 0.23% जो है वो अवेलेबल है आपके लेक्स में, रिवर्स में या एटमॉस्फेरिक और सॉइल मॉइस्चर में। और 2% जो है वो आइस कैप के फॉर्म में है या ग्लेशियर के फॉर्म में है। और 0.68% जो है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये है, और जितना वाटर है उसका परसेंटेज कितना वाटर कहाँ है। फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। 70% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से ढका हुआ है। 97% जो है ओशियन और सी में। और जो आप उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है वो साल्टी है, इसका वाटरिंग भी हम क्रॉप के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें सलाइन जो ये सी है उसमें बहुत सारा क्या है, बायोडाइवर्सिटीज़ है, मेरीन लाइफ है वहाँ। और जो ये बचा 3% का 0.23% जो है वो लेक में अवेलेबल है या फिर रिवर्स में अवेलेबल है। 2% जो है आइस कैप या ग्लेशियर में। और 0.68% अवेलेबल जो है वो ग्राउंड वाटर के रूप में है। स्टूडेंट्स, ये डू यू नो, ये सरफेस वाटर मीन्स, जो सरफेस वाटर इसका मतलब है कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है जो वाटर है उसको कहते हैं सरफेस वाटर। जैसे रिवर में है आपका, और स्ट्रीम में है, लेक्स में है, ये है सरफेस वाटर। और मेन जो सोर्स है वाटर का वो है रेनफॉल, बरसात का पानी। और रेनफॉल जो कंटिन्यूस रिसाइकिल होते रहता है, वो रिसाइकिल किसके माध्यम से होता है? इवोपरेशन के माध्यम से होता है। इवोपरेशन तो आप साइंस के टर्म है, ये साइंस में भी आप पढ़े होंगे इवोपरेशन किसे कहते हैं। फिर से एक बार यहाँ हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं इवोपरेशन को। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एट एनी पॉइंट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इवोपरेशन, वाटर का वेपर में बदलना, ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं इवोपरेशन। फिर ये देखिए कंडेंसेशन है, पानी को ठंडा होना, वेपर को ठंडा होकर के बारिश के रूप में आना। ये क्या है? ये सब के माध्यम से नेचर से रिसाइकल होता है। और ये प्रेसिपिटेशन है। इसी चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ फाउंड इन, फ्रेश वाटर जनरली हमको रिवर से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। और ये जो पानी है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर का, वो अर्थ पे सब जगह बराबर नहीं है। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो बंटवारा है फ्रेश वाटर का, वो पूरी दुनिया में या कहिए पूरे अर्थ सरफेस पे एक बराबर नहीं है। स्टूडेंट्स, fresh water is found in abundance at the place which receive heavy rainfall। जी, फ्रेश वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता है जहाँ हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उस जगह पे कम है जहाँ कम बारिश होती है अवेलेबिलिटी। तो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वर्ल्ड में एस्टिमेट टू 1050 मिलियंस पर ईयर और 2.9 मिलियन पर डे है। ये वाटर का जो है परसेंटेज है। कितना वाटर कहाँ होता है बारिश के माध्यम से, ठीक है, कहाँ उसका ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, कहाँ कम है। तो जैसे हम लोग पढ़ लिए कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा है,
जहाँ कम बारिश होती है, अवेलेबिलिटी कम है, उपलब्धता कम है। तो ये अब देखिए मानचित्र के माध्यम से हम लोग, ऊपर मैप आया था, मैप के माध्यम से देखिए ये मैप है, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि वाटर का अवेलेबिलिटी जो है वहाँ कहाँ कैसा है। ठीक है, ये मानचित्र अब देख लीजिएगा और इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो एरिया क्या है, इक्वेटर रीजन है, जो है साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में। और कम जहाँ बारिश होती है, लो रेनफॉल है, वो है ट्रॉपिकल डेजर्ट है, जैसे सहारा है, अरेबियन है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, कालाहारी है, ये सब एरिया है, नॉर्थर्न यूरेशिया है, सेंट्रल एशिया है, पोलर एरिया है। यहाँ जो होता है कम बारिश होती है, तो यहाँ कम बारिश होती है, तो यहाँ क्या है, उपलब्धता कम है। ठीक है, तो यहाँ पानी कम होता है क्योंकि बारिश कम है। स्टूडेंट्स, अब देखिए पोल्यूशन ऑफ वाटर, अब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से तो सारा विश्व जो जूझ रहा है, पोल्यूशन इतना बड़ा हुआ है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर, सम रिवर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन वेस्ट डम्प्ड इनटू देम। अब देखिए वाटर पोल्यूटेड हो जा रहा है, होते जा रहा है। क्यों पोल्यूटेड होते जा रहा है कि आप इंडस्ट्रियल वेस्टेज को ना रिवर में छोड़ दे रहे हैं, या रूरल एरिया में उसको डंप कर दे रहे हैं वेस्टेज को, जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी आपके यूज लायक नहीं रहे, कंजम्पशन के लायक नहीं रहे, वो वाटर जो पोल्यूटेड हो जा रहा है। इफ कंज्यूम्ड कॉजेज मैनी डिजीज, अगर पानी है उसमें वेस्टेज है, पोल्यूटेड है, उसको अब अगर लीजिएगा तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, कोलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, और ये क्या हो, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जो सीरियस इफेक्ट्स है बीइंग द मेड ऑफ द क्लीन वाटर एंड इन द रिवर। तो आप क्या कीजिए, पानी को और नदी के पानी को क्या रखिए, आप स्वच्छ रखिए, ताकि उसको इंटेक किया जाए, लिया जाए। और उसको आप दूषित कर रहे हैं, कैसे प्रदूषित हो रहा है, कैसे पोल्यूटेड हो रहा है, तो आप उसमें इंडस्ट्री का वेस्टेज को डंप कर दे रहे हैं, रूरल एरिया का जो वेस्टेज उसको डाल दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, पानी दूषित हो रहा है और वाटर दूषित हो रहा है। इसको आप कंज्यूम कीजिएगा तो बहुत सारे डिजीज होंगे, जैसे आपको बताया गया, कोलरा है, जॉन्डिस है, टाइफाइड, ये सब हो सकते हैं डिजीज आपको। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुत दुनिया में जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं पानी से, उसका मल्टीपर्पस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये दुनिया में ये लगाया जा रहा है, मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव है सेम टाइम, एक ही अदर प्रोजेक्ट लगा के उससे बहुत तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पानी को स्टोर कर लिए तो वहाँ से वाटरिंग का काम कर दीजिए, ठीक है, डैम बना दिए, डैम बना करके अब पानी को रोक दिए, और उससे कई तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको डंप करेंगे, पानी रुकेगा, तो उससे क्या होगा, अनेक तरह के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन का काम कर सकते हैं, और उससे पनबिजली बना सकते हैं, एफोरेस्टेशन होगा, बाढ़ को कंट्रोल किया जाएगा। अब जैसे आप डैम बनाइएगा तो बांध के बनाते हैं, और जैसे बांध बनेगा पानी रुकेगा तो उसका हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। उससे इरिगेशन कर सकते हैं, उससे हम पनबिजली बना सकते हैं, हम एफोरेस्टेशन करते हैं, बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है अब विश्व में, हमारे भारत में भी है। जैसे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड डैम इन इंडिया, ये 2 डैम है इंडिया में, ठीक है, याद रख लीजिएगा नाम, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है या फिर हीराकुंड डैम है इंडिया में। ये और भी है, असवान इन इजिप्ट में है, और हूवर वैली प्रोजेक्ट यूएसए में है। तो दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पानी को रोक करके उसको मल्टीपर्पस यूज हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, द डैम्स आर वेरी यूजफुल। डैम जो है बहुत यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत तरह के पर्पस हम यूज करते हैं, पर्पस से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग ऊपर देख लिए, क्या कर दिए कि हम बाढ़ से उसको रोक सकते हैं, उससे इरिगेशन कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे डैम से बहुत सारा यूजफुल काम हो सकता है। बट लार्ज डैम हैव कम द अंडर द लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट। अब देखिए, जो बहुत सारे, अब हर एक पहलू का 2 चीज़ होता है, जिससे लाभ है उससे क्या हानि भी हो सकता है। तो जैसे आप डैम बनाइएगा तो कुछ उसमें हानि है, जैसे कैसे हानि है, कैसे लॉस है, कह रहे कि जैसे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है, जब आप बांध बनाइएगा तो पानी का स्तर ऊपर होगा, पानी का स्तर ऊपर होगा तो फैलेगा तो बहुत सारा जो फॉरेस्ट है वो पानी में डूब जाएगा,
ठीक है। और ये क्या हो सकता है, और पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस्ड, अब बहुत ज़्यादा डूबेगा पानी से, तो वहाँ से पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। और ये क्या, जब पानी जब रुकिएगा तो अब नदियाँ क्या होगा, अपने रास्ते को बदलेगा, तो वाटर गेट डाइवर्ट हो जाता है वाटर। एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्टेड होता है, जो कम पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर वो जो बहुत ज़्यादा तरह के उसमें एनिमल्स आएंगे जो छोटे एनिमल्स को तंग करेंगे, तो ये सारी समस्या है। और सॉइल इरोजन हो सकता है, ये भी एक समस्या है। अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेन होगा तो क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर वहाँ बाढ़ आने की संभावना है। तो ये सारे पहलू हैं जिस पे भी काम करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, वाटर कंजर्वेशन मेथड, जैसे जल ही जीवन है हम जानते हैं, तो उस वाटर को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे उसको बचाएं, संरक्षित कैसे करें, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और द रिसोर्स ऑफ वाटर आर लिमिटेड एंड रिड्यूसिंग एवरी ईयर। और जो वाटर जो है, सोर्स जो वाटर का है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, और हर एक साल ये क्या हो रहा है, वो घटते जा रहा है, ठीक है ना। ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होने से क्या होता है, इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, तो इसी चीज़ को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है, या द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन हैज़ बीन बिकम द, यानी कम होते जा रहा है, ठीक है ना, वो कम होते जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमको ये ज़रूरत है कि पानी को क्या करें, हम कंजर्व करें, ठीक है, पानी को कंजर्व करें। तो पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सेविंग द सरफेस वाटर रेन ऑफ। अब देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, वाटर को रोकिए, वाटर को इकट्ठा कीजिए, रेन वाटर को, और उसका उपयोग कीजिए। फिर देखिए, द सरफेस वाटर रेन ऑफ कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द हैविंग वेजिटेशन कवर द इम्प्रूव द अंडरग्राउंड स्टोरेज। आप क्या करिए, एफोरेस्टेशन कीजिए, बहुत सारे जंगल लगाइए, बहुत पेड़ लगाइए। वो पेड़ लगाने से क्या होगा, ये वाटर का जो लेवल होगा अंडरग्राउंड स्टोर, वो स्टोर होगा। ये कैसे स्टोर होगा, आप जानते हैं, जैसे जितना ज़्यादा प्लांट लगाइएगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो वाटर लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा। स्टूडेंट्स, द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्री कैन बी मेट बाय द रिसाइकलिंग वाटर। अब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में वाटर का, तो उसके लिए क्या करना, वाटर का रिसाइकलिंग होना ज़रूरी है। द डिमांड ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्री कैन बी मेट बाय द रिसाइकल वाटर। वाटर का रिसाइकिल करना पड़ेगा, ठीक है ना, इंडस्ट्री में जो यूज होता है। तो द डोमेस्टिक डिमांड, और डोमेस्टिक डिमांड भी क्या हो रहा है, एल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द मॉडर्न मेथड ऑफ रिसाइकलिंग। और जो घरेलू डिमांड है वाटर को, रिसाइकिल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। ऑलरेडी यूज वाटर कैन बी रीयूज, जो वाटर यूज कर लिए हैं उसका फिर से यूज कीजिए। जैसे आप कपड़ा धो लिए हैं तो उस पानी को क्या, प्लांट को वाटरिंग के लिए, आप टॉयलेट साफ करने के लिए उस पानी को आप वाटरिंग कीजिए प्लांट को, तो ये रिसाइकिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेव वाटर होगा। वाटर कैन बी सेव बाय एडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। कह रहा है और कैसे पानी को सेव करें, तो मॉडर्न मेथड लाइए इरिगेशन का, जैसे ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन लाइए। ड्रिप इरिगेशन देखते हैं क्या होता है, देखिए ये इसमें दिखाया गया है आपको, ये देखिए पाइप, ऐसे ऐसे पाइप बिछाया गया है, और ये पाइप में क्या होता है, छोटा छोटा होल होता है, और वो होल के माध्यम से वाटरिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है, बूंद बूंद पानी प्लांट के सिर्फ रूट तक ही पहुंचता है, जितना उसको आवश्यकता होता है। तो ये ड्रिप सिस्टम लगाइए, देखिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये सब सिस्टम लगा करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर सेविंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी हम बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, द रेन वाटर कैन इम्पाउंडेड बाय द मेकिंग द डैम्स अक्रॉस द रिवर। अब पानी को रोकिए डैम बना करके, और उसका यूज़ कीजिए वेरियस पर्पस में, ठीक है। और वाटर को आप क्या कर दे सकते हैं, आप सेंसर ट्रैप में, पब्लिक प्लेसेस में जमा कीजिए, वहाँ आम पब्लिक उसका यूज़ कर सके, तो इससे से क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, कंजर्व हो सकता है। आप लेक को, पॉन्ड्स को क्या कीजिए, आप मेंटेनेंस रखिए, और उससे मेंटेनेंस रखिएगा तो वाटर टेबल जो है ज़मीन के नीचे वो बरकरार रहेगा। फिर देखिए, वाटर कैन बी
conserved by the educating and sensiting people towards the urgent need for the conserve water, not waste fresh water। कह रहा है कि लोगों को आप जागरूक कीजिए, लोगों को इसके बारे में शिक्षा दीजिए क्यों हमारे लिए पानी ज़रूरी है और फिर उसको कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम बचाएं। स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। धन्यवाद।